हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लूसेंट का 1000 सीरीज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर बन चुके हैं, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 601 से। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 601 नंबर क्वेश्चन की जो भाखड़ा बांध है, ठीक है, वो किस नदी पर बनाया गया है। तो क्या पूछा गया है कि जो भाखड़ा बांध है किस नदी पर बनाया गया है, उस नदी का नाम पूछा जा रहा है कि जिसपे भाखड़ा नांगल बांध को बनाया गया है। तो सतलुज नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? सतलुज नदी। तो इस तरह के जो भी बांध वाले क्वेश्चन है कि कौन सा नदी पे कौन सा बांध बना है, इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले ही आपको से यहाँ पे एक सवाल पूछ लेते हैं कि जो हीराकुंड डैम है, ठीक है, जो हीरा कुंड हीराकुंड जो डैम है, ठीक है, इसके बारे में सवाल ये है कि ये किस नदी पर बना है। ठीक है, नदी का नाम आपको बताना है कि हीराकुंड डैम किस नदी पे बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एरिया पूछा जा रहा है इंडिया का कि कितना है। तो चलिए इसका एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है ये भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। ठीक है, तो जो अमेरिका था उसने जापान के पे दो एटम बम गिराया था, दो परमाणु बम गिराया था। तो यहाँ पे हिरोशिमा पे पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें वोट देने का अधिकार किसके पास है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव करने में किनका किनका वोट जाता है, तो जो सांसद होते हैं उनका, और जो राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य हैं उनका वोट जाता है। अगला सवाल है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। ठीक है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो हरियाणा के अगर हम राज्यपाल की बात करें पहले राज्यपाल की, तो धर्मवीर। ठीक है, उनका क्या नाम था? धर्मवीर, जो कि हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। यानी कि जो ध्रुव है, पोल, ठीक है, पोल के बारे में बात हो रहा है। जैसे इस तरह हमारा पृथ्वी हो गया, तो जो ये वाला पोल हो गया और ये वाला पोल, ठीक है, तो इसको मिलाने वाले काल्पनिक रेखा के बारे में बात हो रहा है कि उसको क्या कहते हैं। जैसे ये साउथ पोल ऊपर तो नॉर्थ होता है ना, तो ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। ठीक है, इसको मिलाने वाला जो काल्पनिक रेखा है कुछ इस तरह के, आप अगर देखेंगे मैप तो इस तरह से काल्पनिक रेखा आके इसको मिलाता है, इस तरह से मिलता है। तो इसको पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? देशांतर। और जो इस तरह से रहते हैं रेखा, जो इस तरह से रेखा रहता है उसको अक्षांश बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो महात्मा गांधी की अगर हत्या के बारे में पूछा जाए तो डेट आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? नाथूराम गोडसे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो भारत में अनाज के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा अनाज है जिसे सबसे ज़्यादा खाया जाता है। कहाँ पे? तो भारत में। तो जो चावल है, ठीक है, जो चावल है वो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, चावल जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। चावल को भात भी बोला जाता है बहुत सी जगह पे। तो भात और भारत इस तरह आप याद रख सकते हैं कि दोनों ज़्यादा, मतलब भारत में भात ज़्यादा खाया जाता है, यानी कि चावल ज़्यादा खाया जाता है। ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन कौन इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, एक बार जाके कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। ठीक है, किनका सपना है कि वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करके देश की सेवा करें। तो अगर थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 15 जनवरी को। ठीक है, प्रत्येक साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ठीक है,
जो राजस्थान है वहाँ पे एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। तो उसके धर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इनका टेम्पल है तो जैन का है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो देखिए सबसे पहला सवाल ही हम यहाँ से आपसे पूछे थे कि हीराकुंड डैम किस नदी पे बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो ये महानदी पर बनाया गया। तो ऊपर ही हम पूछ लिए थे, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, भी लिया गया यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा कहाँ पे, महानदी। तो किसका किसका सही था एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा सही था, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई। तो दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित है, कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। जब भी आपसे पूछा जाए कि जामा मस्जिद कहाँ है तो दिल्ली में है। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि इसको किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कराया, जैसे कि दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया, आगरा का ताजमहल बनवाया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ शाहजहां ने बनवाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार की अगर बात करें तो वो कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो वो हो जाएगा अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र जो है वो शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ठीक है, यानी कि गैलेंट्री अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ है, करनाल, हरियाणा में पड़ता है। वहाँ पे आपको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। अगला सवाल पूछा गया है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें पहला जो प्रवचन दिया गया था, पहला उपदेश जो दिया गया था गौतम बुद्ध द्वारा, कहाँ पे दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। तो वही उसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, उसका क्या नाम है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स डे के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐतिहासिक युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों कौन से युद्ध है, तो पानीपत का युद्ध का नाम आपने सुना होगा। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध 1761 कहाँ पे हुआ था, पानीपत, हरियाणा में। तो इसे याद रखिएगा कि इस हरियाणा, ठीक है, पानीपत हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, ठीक है। तो ये तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग करके बना, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश का ये पहले पार्ट था, इसको बनाया गया। कब बनाया गया, 2014 में बनाया गया। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है, ठीक है। भारत के पश्चिम तट पर पूछा जा रहा है कौन सा सागर है, तो पश्चिम तट पे आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। कौन सा सागर है, अरब सागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कि जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा कि फ्रांस, पेरिस, ठीक है। पेरिस जो फ्रांस में स्थित है वहाँ पे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1995 यानी कि 1995 में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है। जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है वो किसका देन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। किसका है, तो फ्रॉबेल के द्वारा ये दिया गया था। जो किंडरगार्टन आप सुनते होंगे, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनके स्कूल को किंडरगार्टन बोला जाता है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किसका ये पद्धति है, ये जो पद्धति है किसका दिया गया, तो फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। जो एनसीईआरटी हम लोग बुक पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह एनसीईआरटी पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बुक है जो कि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है और
चाहे आप स्कूल की बात कर ले या फिर यूपीएससी के जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनकी बात कर ले, वो लोग भी क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसके एक एक लाइन में बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। उसको जितना बार पढ़िएगा उतना नया नया चीज़ सीखिएगा। तो बस ये चीज़ सोच के आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप क्लास 6 से लेके, ठीक है, क्लास 6 से लेके 12 तक का जो एनसीईआरटी का बुक है उसे पढ़िए, ठीक है। इसको पढ़िएगा, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। नेक्स्ट है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, ठीक है। संगीतज्ञ पूछा जा रहा है तानसेन के बारे में कि किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, ठीक है। 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण कौन रहा, तो वो था बैरम खान। कौन था, बैरम खान। बैरम खान जो कि 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। जो पंडित रविशंकर जी थे उनका संबंध पूछा जा रहा है कि किस वाद्य यंत्र से था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। किससे था, तो सितार से था। जो पंडित रविशंकर थे उनका संबंध किससे था, किस वाद्य यंत्र से, तो सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध पूछा जा रहा है, तो ये हॉकी से है, ठीक है। किससे इसका संबंध है, हॉकी से। अगला है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, ठीक है। जो उत्तरी भारत है, तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पूछा जा रहा है। कहाँ पे, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ वही रीजन होता है क्या, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जो देवघर ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है, तो देवघर ट्रॉफी की अगर बात करें तो अभी सावन चल रहा है, तो सावन में लोग देवघर जाते हैं बोलबम। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलबम लिख दीजिए, ठीक है। तो देवघर ट्रॉफी का संबंध की अगर हम बात करें तो वो क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से। तो याद रखिएगा, याद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा कौन सी है, ठीक है। तो रूस की मुद्रा पूछी जा रही है कि जो रूस है उसका मुद्रा क्या है। तो बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है उसका आपको करेंसी तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो रूस का मुद्रा कौन सा है, रूबल है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ का जो प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वो कौन सा था, लोथल था। कौन सा था, लोथल। जो लोथल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। जो जैन धर्म थे उसके प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। तो ठीक, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, तो नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, ठीक है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24वें। वो 24वें तीर्थंकर थे किसके, तो जैन धर्म के। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा सिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कौन बनी, प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटक किस नदी पर बसा है, ठीक है। जो कटक शहर है उड़ीसा में पड़ता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी पर बसा हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा महानदी पर। अभी अभी ऊपर हमने महानदी के बारे में क्या पढ़ा, ऊपर हमने महानदी के बारे में ये पढ़ा कि महानदी के ऊपर ही हीराकुंड डैम बनाया गया है, ठीक है। जो हीराकुंड डैम है वो कहाँ पे बनाया गया है, महानदी के ऊपर, और वो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। और कटक नदी भी कहाँ पे बसा हुआ है, तो महानदी के ऊपर बसा है, क्योंकि ये उड़ीसा का एक शहर है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। अगला सवाल है कि बाइनरी जो भाषा होता है, बाइनरी लैंग्वेज, उसमें कितने अक्षर होते हैं। तो बाइनरी क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है जिसकी अगर हम बात करें जिसमें 2 ही अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जो 2 कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए। एक तो होता है 0 और एक होता है 1, ठीक है। 0 और 1, ठीक है, यही 2 अक्षर होते हैं बाइनरी में, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैन का विस्तार क्या होगा। जो लैन होता है LAN, तो लैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्या होगा, लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुई थी।
तो गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध का मृत्यु यूपी में एक जगह है कुशीनगर, वहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। यूपी में कुशीनगर जगह है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है गोवा पुर्तगाली शासन, जो गोवा है, ठीक है, पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा उसके बाद भी पुर्तगाल के शासन में था, ठीक है। तो उसको कब आज़ाद किया गया? तो जो गोवा है पुर्तगालों के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में हुआ, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली, ठीक है, सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली। कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगाली हमारे देश से। कब गए? तो 1961 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके रिजल्ट के तौर पे जो अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, तो वो कब हुआ था? इसको याद रखिएगा, 1764 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 636 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? ठीक है, कौन सा एक्ट के बारे में बात हो रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात हो रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में, ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? ठीक है, तो जो 1857 में कौन सा क्रांति हुआ था? 1857 पे आपको एक पूरा मूवी देखने को मिलेगा, मंगल पांडे, उसको देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो मंगल पांडे के द्वारा क्या हुआ था? सिपोय म्यूटिनी के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके उस क्रांति के बाद क्या किया गया कि जो मतलब मुगल के अंग्रेजों ने क्या किया था, मुगल के बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनको कैद करके कहाँ भेज दिया गया? उनको बर्मा भेज दिया गया, ठीक है। तो उनको भेज दिया गया था कहाँ पे? तो बर्मा में भेज दिया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, भारत गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए? तो ये याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को क्या किया जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ये याद रखिएगा ये डे। अगला है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा, जो आलम आरा मूवी था वो भारत का पहला बोलती हुई मूवी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो जो भारत है उसका पूरे विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। उसका इस तरह से याद रखिएगा, RCUC, ठीक है, RCUCBA, तब आएगा आई। इसको याद रखिएगा, आर से रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस वाइज है। तो 7 नंबर पे आई यानी कि इंडिया आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक अगर हम विस्तार देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया क्वेश्चन कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो जो तिरंगा झंडा है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा उसे कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जो जन गण मन है तो संविधान सभा द्वारा इसका राष्ट्र के द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी के 2 दिन पहले, यानी कि गणतंत्र लागू होने के 2 दिन पहले ही इसको राष्ट्रगान के घोषित कर दिया गया था। किसको? जन गण मन, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इतने सारी चीज़ साथ में आपको बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक लाइक तो बनता है गाइस, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? जो खुदा बख्श पुस्तकालय है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पटना में है। खुदा बख्श नाम का पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। अगला सवाल है
1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1784 में कोलकाता में किसने, ठीक है, किसने पूछा जा रहा है, किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो विलियम्स जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है, जो भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब शुरू किया गया, तो 1969 ईस्वी में, ठीक है, 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। तो संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन, उसे एक फंडामेंटल राइट के तौर पे बनाया गया। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। तो जो 86वां संशोधन हुआ उसमें, ठीक है, जो 86वां संशोधन हुआ उसमें ये चीज़ बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और करके इस सेशन को समाप्त करेंगे, फिर दूसरे सेशन में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन खींचेंगे फिर आप भी नहीं देखिएगा, बोर हो जाइएगा। थोड़ा थोड़ा सीखिए लेकिन सीखते चलिए। अगला है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। तो एक मौलिक अधिकार था जो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, ये एक मौलिक अधिकार था जिसको क्या किया गया, 44वां जो संविधान का संशोधन किया गया उसमें इसे हटा दिया गया। ये भी बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दिए होंगे, सीडीएस का दिए होंगे या फिर एफकेट का, वहाँ पे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उससे क्या कहा जाता है, तो वो कर्क रेखा कहलाती है। क्या, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना तो इतना ही हम लोग रहने देते हैं 650 तक। जो 651 है इसको हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।